हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 12 से 14 दिसंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन सेलेक्टिव आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। करंट अफेयर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक आपके लिए देखना जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कोपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? वेगा सी। और यह प्रक्षेपण फ्रेंच गयाना में यूरोप के स्पेस पोर्ट से हुआ है। यह उपग्रह सेंटिनल-1 श्रृंखलाओं की क्षमताओं को बढ़ाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण निगरानी और समुद्री यातायात ट्रैकिंग का समर्थन करता है। वेगा सी का चयन उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को तैनात करने के लिए इसकी विश्वसनीयता और उपयुक्तता को भी दर्शाता है। कौन सा भारतीय राज्य हिमभोग नामक मक्का का आटा लॉन्च करने के लिए तैयार है? हिमाचल प्रदेश। इस पहल में प्राकृतिक खेती करने वाले 1506 किसान परिवारों से लगभग 4000 कुंटल से अधिक मक्का खरीदा जाएगा। इसमें सोलन, चंबा और मंडी जिलों में से सबसे अधिक योगदान मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना और स्थानीय किसानों की आय को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा है? ऑप्शन 3 भारत। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन ने यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। CND एक महत्वपूर्ण नीति निर्माण निकाय है जिसका काम वैश्विक नशीली दवाओं के रुझानों की निगरानी करना और संतुलित और प्रभावी नशीली दवाओं से संबंधित नीतियों को तैयार करने में सदस्य देशों की सहायता करना है। किस संगठन ने अभिनव उत्पाद विकास के लिए तीसरा PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? SECI। और इस इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए यह तीसरा PSU ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है। यह मॉडल राज्यों और डिस्कॉम्स जो कि विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए अनुरूपित अक्षय ऊर्जा समाधान सुनिश्चित करता है। 5 दिसंबर 2024 को ही यह नई दिल्ली में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार, जो कि आगे चलकर ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिए सेसी के अभिनव दृष्टिकोण को भी मान्यता देता है। भारत के पहले स्वदेशी माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। यह AMR वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है जो अकेले भारत में सालाना 6 लाख मौतों का कारण बनता है और 30 वर्ष के शोध के बाद विकसित किया गया। यह नेफ्रिथोमाइसिन को चरण 3 परीक्षणों के लिए बायोटेक उद्योग कार्यक्रम के तहत बायरेक से 8 करोड़ का वित्त पोषण मिला है। यह नवाचार एंटीबायोटिक विकास में भारत की प्रगति और AMR संकट को संबोधित करने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सम्मी सिल्वा जो कि वर्तमान अध्यक्ष जय शाह की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को स्वीकार किया है उन्होंने, जिसमें ACC एशिया कप 2024 से 31 के लिए रिकॉर्ड वाणिज्यिक अधिकार हासिल किया है और नए आयोजन ढांचे को पेश करना इसमें शामिल किया गया है। 14 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 और इसकी ब्याज सब्सिडी योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में, जिसका आयोजन आवास और शहरी मंत्रालय के मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ सहयोग किया है। कार्यशाला का उद्देश्य शहरी गरीबों और कमजोर समूहों के लिए किफ़ायती आवास समाधान को लक्षित करते हुए PMAYU 2.0 को लागू करने के लिए हितधारकों को बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सियोम 4 मिशन के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया? 2।
हाल ही में किस देश के राजा और रानी ने जल विद्युत और कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया? भूटान। इसमें मुख्य चर्चाओं में गेलफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना, आर्थिक और निवेश सहयोग को आगे बढ़ाना और सीमा पार संपर्क बढ़ाना इसमें शामिल था। जल विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें पुनाचागचू 2 का लगभग पूरा होना और भविष्य के योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को अपना दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया, जो मजबूत राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है? नाइजीरिया ने। यह कदम भारत के साथ नाइजीरिया की रणनीतिक साझेदारी को भी रेखांकित करता है। इसमें रक्षा, आर्थिक और विकासात्मक क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। चीन जैसे अन्य वैश्विक खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद नाइजीरिया भारत के साथ अपने सहयोग को महत्व देना जारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन के प्रक्षेपण के दौरान PSLV की उड़ान संख्या क्या थी? ऑप्शन 4 59वां। जी हाँ, इस मिशन के उपग्रह तैनाती में इसरो की दक्षता को प्रदर्शित किया और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ इसके सहयोग को उजागर किया। PSLV इसरो के लिए एक विश्वसनीय कार्यवाहक रहा है और इस लॉन्च में PSLV 15 कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किया गया, जो विशिष्ट मिशनों के लिए अनुकूलित एक भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 स्तंभों वाले सभा भवन के लिए प्रसिद्ध मौर्य पुरातात्विक स्थल कुम्हारार किस शहर में स्थित है? पटना। माना जाता है कि इस हॉल में तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह स्थल राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक पटना को ऐतिहासिक भूमिका को उजागर करता है। भारतीय वायुयान विधायक विधेयक द्वारा प्रस्तावित वायुयान अधिनियम पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? 1934। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 1934 को। और जिसमें कि DGCA, BCAS और AAIB जैसे प्रमुख निकाय स्थापित किए गए थे। और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विमान अधिनियम की जगह लेता है और इसके मूलभूत प्रावधानों को बनाए रखते हुए RTR प्रमाणन के लिए एकल खिड़की मंजूरी और विमान के डिजाइन और विनिर्माण पर DGCA के विस्तारित अधिकार जैसे सुधार पेश करता है। कौन सा शहर भारत का पहला एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र शुरू करने के लिए तैयार है? गोरखपुर। 40 एकड़ की सुविधा इसमें प्रतिदिन 700 टन कचरा को संशोधित किया जाएगा, जिससे सूखे और गीले कचरे को चारकोल और बायो CNG में बदला जा सकेगा। हाल ही में कौन सा देश व्यापक सुरक्षा एकीकरण और समृद्धि समझौतों में अमेरिका और बहरीन के साथ शामिल हुआ है? यूनाइटेड किंगडम। तीसरे PSU ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 में किस कंपनी ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। मानवीय सहायता पहल के तहत किस देश को भारत से 2200 मीट्रिक टन चावल प्राप्त हुआ है? म्यांमार बारूदी सुरंगों में होने वाली मौतों के मामले में सबसे घातक देश बना हुआ है, जहां 2023 में 1052 नागरिक हताहत हुए थे और 20% बच्चे शामिल थे इसमें। और अपने पड़ोसी देश को भारत के समर्थन के महत्व को भी यह रेखांकित करता है। HDFC द्वारा शुरू की गई नई युवा केंद्रित निवेश योजना का नाम क्या है? HDFC स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में असद वंश का पतन हुआ जब विद्रोहियों ने उसकी राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया? सीरिया। भारतीय रिजर्व बैंक
के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 3 संजय मल्होत्रा को। और यह 26वें गवर्नर बने हैं राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। वे शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। तो किसकी जगह? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर थे। और संजय मल्होत्रा के पास वित्त, कराधान, बिजली, IT, खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 3 दशकों से अधिक का अनुभव ही है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किया आपने वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। पिछले वीडियोस को आप अगर हमारे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वे सारे टॉपिक्स आपके किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से देखने को, हर एक टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। तो आप जाइए और उन्हें भी चेकआउट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।